देश की सीमाओं की सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार जो है उसने अपना एक्शन और तेज कर दिया है। कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो कोस्टल ज़िलों में डिमोलिशन का अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत कच्छ में पिछले दिनों में कई सारे स्ट्रक्चर जो हैं इलीगल स्ट्रक्चर्स, और इनमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो हैं वो धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने एक नई एसओपी बनाई है, जिसके तहत बॉर्डर के 0 पॉइंट से लेकर के 50 किलोमीटर के एरिया में जो भी इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार के हों, कमर्शियल हों, रेजिडेंशियल हों या फिर ऐसे धार्मिक स्ट्रक्चर हों, उनको पूरी तरह ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा, उनको पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। यहाँ मैं कच्छ के आदिपुर में शिणाई गांव में हूँ, जहाँ ये गेबन पीर की दरगाह बनी हुई थी। इसको भी आप देखिए, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, जो कि एक मोडस ऑपरेंडी है कि एक छोटी सी मज़ार पहले बनती है और उसके बाद फिर एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए एक दरगाह बना दी गई थी, और अब ये पूरी तरह ग्राउंड जो है ये यहाँ पे फ्लैट हो चुका है। इसी तरह से कच्छ के हर इलाके में आइडेंटिफाई करके जो सारी ये इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, इनको जो है डिमोलिश किया जा रहा है। कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वक्फ बोर्ड की वक्फ एक्ट जो था उसकी आड़ में इम्यूनिटी लेकर के अब तक सर्वाइव ही नहीं कर रहे थे, बल्कि थ्राइव कर रहे थे, फल फूल रहे थे। आप देखिए किस तरह से अब जो है पूरा जो है न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, और उनका सिर्फ अवशेष यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये गुजरात सरकार का एक बहुत ही निर्णायक मूव है, जिसको खुद डिप्टी सीएम जो हैं राज्य के, हर्ष संघवी, वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। राज्य पुलिस जो है वो जिला प्रशासन के साथ मिल कर ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंश्योर कर रही है कि कोई भी इलीगल जो स्ट्रक्चर है वो अब सरवाइव ना करने पाए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो दरगाह हो या फिर कोई मस्जिद हो या फिर कोई मंदिर हो। इसकी परवाह किए बिना बॉर्डर रेंज में जो 0 पॉइंट से लेकर के 50 किलोमीटर के भीतर एक भी अवैध और वेरीफाइड अगर जो चीज़ नहीं है उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ पे कम्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। यहाँ तक कि जो रिलीजियस लीडर्स इन इलाकों में ट्रैवल करते हैं, अब तक हमने देखा है कई बार ऐसे मामले सामने आए जब उनके भड़काऊ भाषण जो हैं वो भी वायरल हुए हैं। अब उन्हें भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाएगा, एक एक एक्टिविटी जो है उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व किया जाएगा, ताकि देश की जो सुरक्षा है, सीमा की सुरक्षा, उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई खिलवाड़ ना हो पाए। क्योंकि इन इलाकों का ये इतिहास रहा है कि यहाँ से कई बार ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले भी सामने आए हैं, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये सेंसिटिव इलाके एज सच हैं। कई लोग जो यहाँ के निवासी हैं भारत के, वो उनके पाक कनेक्शंस जो हैं वो सामने आए हैं, और वो खुद उनके क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड जो हैं वो भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में निकल करके सामने आए हैं। इसलिए ये एक डिसाइसिव एक्शन है, जिसके बाद अब किसी भी प्रकार का कोई रिस्क जो है वो राज्य सरकार की तरफ से नहीं लिया जाएगा, और इसे पूरी तरह बंद करने का मन बना चुकी है सरकार। पिछले 10 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है, फिर एक अंतराल के बाद ये दोबारा शुरू होगा, लेकिन जब तक कि पूरी तरह हर चीज़ न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती ये ऑपरेशन जो है चलता रहेगा। गुजरात में पिछले 4 सालों से कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव में पिछले दिनों कच्छ पुलिस ने एक निर्णायक स्टेप लेते हुए, जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कच्छ का, इसकी कोस्ट लाइन और बॉर्डर से लगे हुए तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक साथ पिछले 10 दिनों में तोड़ना शुरू किया है। और उसी सिलसिले में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो गलत तरीके से बने हुए थे, गलत क्लेम्स किए हुए थे, उन सभी को हटा दिया गया, क्योंकि कच्छ जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव ज़िला है। यदि आप बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें,
जो इलीगल साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनके स्मगलिंग की दृष्टि से देखें, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखें, इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ कंडला पोर्ट का इलाका है और आप देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है। कई इम्पोर्टेंट जो हैं पाइपलाइंस हैं ऑयल की और गैस की वो यहाँ से पास हो रही हैं। इफ़को के गेट के सामने, ठीक गेट के सामने यहाँ पे एक मस्जिद रज़ा नाम की मस्जिद बनी हुई थी, उसको भी इस डिमोलिशन में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। 28 तारीख की शाम को इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। आप देखिए इस वक्त एक बड़ा सा जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ था वो पूरी तरह ज़मींदोज़ हो चुका है। और आपको बता दें कि ये जो मस्जिद है, हालांकि किसी ने कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन इस मस्जिद के ऊपर एक जो है प्लेट लगी हुई थी जिसमें ये मेंशन किया हुआ था कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 193 नंबर की, लेकिन इसके बारे में कभी कोई जो है सबूत या कोई एविडेंसेस जो है वो कहीं पेश नहीं किए गए। और इसी वजह से ये मस्जिद जो है करीब 1.5 साल पहले कंडला पोर्ट में जो डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई थी, इसी उद्देश्य से यहाँ इसके आसपास जितने कच्चे पक्के स्ट्रक्चर थे उनको तोड़ दिया गया था, लेकिन ये मस्जिद जो है ये उसी प्रिटेक्स्ट में बच गई थी, क्योंकि तब हमारे देश में नया वक्फ का कानून जो है वो पास नहीं हुआ था और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको इम्यूनिटी एक तरह से मिली हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है पोर्ट अथॉरिटीज़ ने पूरे इस मामले की छानबीन की और ये जो ड्राइव शुरू हुआ उसके तहत इसे नोटिस इशू किया गया पोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हेल्प ली गई और उसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस मस्जिद को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंगली इस ड्राइव में कई ऐसी मस्जिदें जो हैं और दरगाहें हैं जिनको डिमोलिश किया गया है, उनके तरफ से क्लेम किए गए थे कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और इसी वजह से उन्हें वो इम्यूनिटी हमेशा मिलती रही। लेकिन जैसा कि कच्छ के बारे में ये कहा जाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव ज़िला है। आईबी के कई बार इम्पोर्टेंट इनपुट्स होते हैं, कई हमने देखे जो स्ट्रक्चर्स गिराए गए हैं उनके ताल्लुकात ऐसे लोगों के साथ थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। इसीलिए कानून और व्यवस्था के दृष्टि से भी ये जो डिमोलिशन ड्राइव है इसको बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। और इस वक्त ये ड्राइव जो है पिछले 10 दिनों से चल रही है और आने वाले दिनों में और भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। बताया जा रहा है कई वीरान आइलैंड्स हैं, वहाँ पे जाकर भी जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वीरान आइलैंड पे स्ट्रक्चर्स का क्या काम होगा, वहाँ जाकर के भी जो ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिमोलिश किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं रखा गया है, चाहे फिर वो हिंदू धर्म के स्ट्रक्चर्स हों या मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए स्ट्रक्चर्स हों। जो भी इलीगल स्ट्रक्चर इन सेंसिटिव पॉइंट्स पर पाए गए हैं उन सबको इस ड्राइव के दौरान डिमोलिश कर दिया गया है। सर कच्छ के अंदर जो अतिक्रमण था उनके ऊपर दबाण था, वो अतिक्रमण हटाया गया है, क्या है डिटेल पूरी, कहाँ कहाँ दबाण हटाया गया है, किन किन जगहों पर अभी तक कितना जमीन मुक्त हुआ है? स्थानीय प्रशासन द्वारा पिछले 15 दिन से जो कच्छ में अवैध अतिक्रमण है उनको हटाने की कामगिरी चल रही है। उसमें करीबन 27 जितने रिलीजियस एनक्रोचमेंट थे, 49 जितने कॉमर्शियल थे और सरकारी जमीन पे 13, करीबन 89 जगह पे अतिक्रमण हटाया गया है। सर आइलैंड की जो बात की है तो वहाँ पे कितना दबाव था और अभी तक कितना मुक्त हो? अभी ये कामगिरी चल रही है। अभी एक आइलैंड पे जो अवैध अतिक्रमण था उसे दूर किया गया है। सर आगे की क्या प्रोसेस रहेगी दबाव अतिक्रमण हटा? स्थानीय प्रशासन द्वारा जहां जहां पे ये इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको दूर करवाने की कामगिरी चल रही है, जिसमें ये जो मैंने आपको बताया ये करीबन 15 दिन की ये कामगिरी थी। अभी तक कितना जमीन और लैंड मुक्त किया गया? 89 जगह पे ये सरकारी जमीन में से ये अतिक्रमण दूर किया गया है। इस डिमोलिशन ड्राइव में जहां एक और बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख कर के
जो इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है, वहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं उनको भी एक बड़ा संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। इस ईस्ट कच्छ ज़िले में ही करीब इस बार की डिमोलिशन ड्राइव में 7 ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी को भी तोड़ा गया है, डिमोलिश किया गया है, जिनके नंबर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि यहाँ ये अंजार के इस वक्त इलाके में हम खड़े हैं, ये एक बूटलेगर का मकान है जिसके ऊपर पिछले 2 सालों में ही 12 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो सिर्फ अंजार में दर्ज हुए हैं, और इसके अलावा भी कई केसेस दर्ज हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये जो बुटलेगर है ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। और आप देखिए कि इसका ये जो मकान बना हुआ था यहाँ पे, ये भी इलीगली बना हुआ था और इसे जो है तोड़ दिया गया है। यही नहीं, इसके अलावा और भी जो अन्य क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी इस डिमोलिशन के दौरान पूरी तरह ज़मींदोज कर दिया गया। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो भी समाज में देने की कोशिश की गई है कि यदि एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ बंद नहीं करते हैं तो उनके ऊपर इसी तरह के स्ट्रॉन्ग बुलडोज़र एक्शन लिए जाएंगे। गुजरात के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कच्छ में चलाए जा रहे डिमोलिशन अभियान में कच्छ ईस्ट ज़िले में करीब 22 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको डिमोलिश किया गया है, रिलीजियस, कमर्शियल, सभी तरह के स्ट्रक्चर मिला करके। हमारे साथ कच्छ ईस्ट के एसपी सागर बागमर साहब हैं। सागर भाई, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो टोटल डिमोलिशन अभी हुआ है पिछले 10 दिनों में, उसमें किस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ जो है उसको डिमोलिश किया गया? पूर्व कच्छ ज़िले में और समग्र कच्छ में जो ये अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, इसमें हमारे जो बॉर्डर रेंज के आईजी सर हैं चिराग कोरडिया सर, उनके मार्गदर्शन में, और साथ साथ में जो जिला प्रशासन का जो सहयोग मिल रहा है उनके सहयोग के साथ में, और जो राज्य सरकार का जो ध्येय है कि कोई भी सरकारी जगह अगर किसी ने दबाई हुई है या कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो उसको जो है खाली करवाने का, उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़िले में अलग अलग जो अतिक्रमण की जगहें थी, जिसमें धार्मिक अतिक्रमण हो, व्यावसायिक अतिक्रमण हो, या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया अतिक्रमण, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड पे उन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रजिस्टर्ड है, इन सारी जगहों को चिन्हित करके पिछले 10 दिन में एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो एक्सरसाइज की जा रही है, जिसमें अलग अलग 16 से अधिक जो हैं वो ऐसे धार्मिक अतिक्रमण ध्यान में हैं, उनको जो है डिमोलिश किया गया है। जो व्यावसायिक निर्माण थे, जो अवैध थे, उनको भी डिमोलिश किया गया है, जिसमें लोगों की शॉप्स थी, अलग अलग टाइप के कमर्शियल स्ट्रक्चर थे, और साथ साथ में जो एक्यूज्ड है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्होंने सरकारी जगहों पर जो अतिक्रमण किया गया है उनको भी हटाया गया है। और ऐसे करके जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में सरकारी जगहों को खाली किया जा रहा है। और एक चीज़ और, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और दरियाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग ओवरऑल ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें बॉर्डर एरियाज़ में भी जो एनक्रोचमेंट है, रिलीजियस एनक्रोचमेंट हो या कमर्शियल एनक्रोचमेंट हो, और जो कोस्टल एरिया में भी है, क्योंकि पूर्व कच्छ में हमारे यहाँ पे कंडला पोर्ट भी है, कंडला पोर्ट में काफ़ी ऑयल पाइपलाइंस भी निकलती है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस भी है, तो वहाँ पे भी जो एनक्रोचमेंट है उनको भी चिन्हित करके कंडला पोर्ट के सहयोग से हटाया गया। तो मैं बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से ही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो डिमोलिशन हुआ है, जिन खास तौर पर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का, कितना सिग्निफिकेंट है इनकी लोकेशंस को देखते हुए? जो क्योंकि कच्छ जो है एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और साथ साथ में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट भी है, तो जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का डिमोलिशन हुआ है वो पूरे ज़िले में अलग अलग जितने भी एरिया हैं, और ख़ास करके जहाँ पे बॉर्डर भी है और कोस्टल भी है, उन सभी जगहों में जहाँ पे ये एनक्रोचमेंट था उसको चिन्हित किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे खड़ीर पुल का एरिया है, उसके साथ साथ बालासर है जो कि बॉर्डर के एरिया है, और कोस्टल के एरिया की वो जो है वो बॉर्डर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे सीमा से टच होते हैं। जो कोस्टल वाला बेल्ट है उसमें हमारे यहाँ का जो कंडला पोर्ट के आजू बाजू का एरिया है, प्लस जो गांधीधाम और उधर नज़दीक में भी जो कोस्टल का जो चीज़ें टच होती है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जितने स्ट्रक्चर्स थे उनको चिन्हित किया गया और उनको जो है कोऑर्डिनेटेड वे में उनको एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को देखते हुए कितना डेंजरस ये प्रूव हो सकते हैं इस तरह की
स्ट्रक्चर, क्योंकि पास में हमने देखा है कि इस तरह के जो प्लेसेस हैं वहाँ से भी कई प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़, इवन स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ तक पाई गई हैं। जी बिल्कुल, इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी बार उनकी भली हाइट्स हो जिस हिसाब से बने हुए रहते हैं, प्लस क्या एक्टिविटीज़ चल रही है वो जो आपने मेंशन किया उस हिसाब से भी जो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, और प्लस कि जहाँ पे कहीं पे भी उसका कोई भी रिकॉर्ड में या सरकारी रिकॉर्ड में उसका कहीं नोंद नहीं हो या कहीं रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो, तो एक चीज़ रहती है कि कुछ ना कुछ डाउटफुल चीज़ें रहे। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज की जा रही है, और डेफिनेटली जो उसके साथ साथ है कि अल्टीमेटली जो सरकारी जगहों पे ये सारा अतिक्रमण किया गया है तो उसको भी जो है सदुपयोग और दूसरे अलग अच्छे हित के लिए उसका उपयोग किया जाए, तो उसके साथ साथ ये भी एक्सरसाइज का एक खास उद्देश्य किया जा रहा है। अब जैसे कंडला में जो दरगाह है उसे डिमोलिश किया गया है, इसके पहले भी कंडला में काफ़ी पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं डिमोलिशन की एक्टिविटी चल रही है। तो ओवरऑल कंडला की जो स्थिति है आर्थिक और सामरिक दृष्टि से देखें अगर, तो कितना यूज़फुल है? जो कंडला पोर्ट में कंटिन्यूसली अलग अलग फेज़ में डेमोलिशन हुआ है, वहाँ पे अतिक्रमण को हटाया गया है। काफ़ी जो अतिक्रमण का स्पेस था वो ऐसी जगहों पे था, लोकेशंस पे था जहाँ पे जस्ट वहाँ से जेटीज़ भी पास में थी, वहाँ पे वेसल्स का मूवमेंट भी होता था, और जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं था, प्लस वहाँ पे जितने क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस थे उनकी कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज़ में वहाँ के लोगों का जो है पुलिस रिकॉर्ड में भी ध्यान में आया था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले वो वाले अतिक्रमण हटाए गए। अभी जो अतिक्रमण हटाने का चल रहा है तो वो भी उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि कहीं पे भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं और जहाँ पे कहीं की सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हटाने का काम चल रहा है।